हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए वर्ड ऑफ ऑनर ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21 और 22 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 21 के सबसे स्टार्ट में स्कॉर्पियन किंग अपने साथियों और घोस्ट्स के साथ एक मीटिंग करता है। वहाँ पर स्कॉर्पियन किंग घोस्ट को जाओ जिंग का ऑर्डर बताता है कि फेरी रे कबीले को तबाह करना है। पहले तो चेंजिंग घोस्ट मना कर देता है क्योंकि घोस्ट वैली का डायरेक्ट फेरी रे कबीले से कोई भी मसला नहीं था। वहाँ पर ब्लैक ग्रिम रीपर स्कॉर्पियन किंग से बदतमीज़ी करता है तो स्कॉर्पियन लेडी और उसकी लड़ाई हो जाती है। बाद में स्कॉर्पियन किंग घोस्ट को कह देता है कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स ना माने तो हमेशा के लिए हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तो चेंजिंग घोस्ट को मानना पड़ता है। उनके जाने के बाद स्कॉर्पियन किंग ताकीद करता है कि सदी पुराना फेरी रे कबीला घोस्ट वैली ने तबाह कर दिया है, ये बात हर जगह फैला दो। अगले सीन में घोस्ट्स बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब हमने घोस्ट वैली के चीफ वैन केशिंग के साथ गद्दारी तो कर ही ली है, लेकिन वैन केशिंग तो बहुत ही क्रेजी हो गया था जो उसने ये फैसला किया था कि अब हम इंसानी दुनिया में एंटर होंगे। अब ये बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर उनको ये भी डर था कि जाओ जिंग उनसे उल्टे सीधे काम करा के घोस्ट वैली का सबको दुश्मन बना रहा है, लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो लोग याद करते हैं कि कैसे वैन केशिंग ने घोस्ट वैली का तख्त जीता था। उसने पुराने चीफ की सबके सामने स्किन उधेड़ दी थी और फिर पुराने चीफ को इस तरह बुरी तरह मारकर उसने खुद को चीफ डिक्लेयर किया था। उधर वो तीनों सफ़र पर रात को एक जगह बैठे हुए होते हैं और वैन केशिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वैन केशिंग भी सुन लेता है। वहाँ जीशु बता रहा था कि मेरे मास्टर जब थोड़े अरसे बाद जैन रुयू और उसकी पत्नी को अपने साथ लेने के लिए आए तो उस विलेज में कोई भी नहीं था। वो विलेज तबाह हो गया था और जीशु और जैन यैन भी बचपन में ही बिछड़ गए थे। तो चैंगलिंग कहता है कि वैन केशिंग ने तो आपको बहुत पहले ही पहचान लिया होगा। वहाँ ये बाई जी कहता है कि जैन रुयू हीलर वैली के मेंबर का अडॉप्टेड बेटा था, शायद उनका असली फैमिली नेम वाकई वैन हो। फिर वो ये भी कहता है कि वाकई वो माँ बाप के बगैर बड़ा हुआ है, तभी तो उसे बोलने की तमीज़ ही नहीं है। फिर जीशु चैंगलिंग को मना करता है कि वैन केशिंग के सामने ऐसी बातें ना करना वरना वो दुखी हो जाएगा। फिर ऊपर से वैन केशिंग भी आ जाता है जिसे देखकर चैंगलिंग बहुत खुश होता है और उसे खुद से मास्टर अंकल कहकर पुकारने की परमिशन मांगता है। फिर वो पहले तो ये बाई जी को छेड़ता है कि बूढ़े मास्टर अभी तक हमारे साथ क्यों चिपके हुए हो, जाओ अपना काम करो। तो आगे से ये बाई जी भी तंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तो हीलर वैली के बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर्स थे, पता नहीं तुम इतने एनॉइंग क्यों हो, किस पे गए हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे स्टूडेंट रोंग शुआन के ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ओ करता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो उसके बहुत इसरार पर वैन केशिंग कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही विश है और वो ये है कि जीशु को ठीक कर दूँ और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो कहता है कि मैं ये कर तो नहीं सकता, लेकिन ये जानता हूँ कि किससे करवाना है। फिर वो उनको कहता है कि 4 सीज़न मैनर में मेरा वेट करना, मैं वैन केशिंग की विश पूरी करने ज़रूर आऊँगा। वैन केशिंग उसे ओल्ड मास्टर कह कर बुलाता रहता है, लेकिन वो वादा करके चला जाता है। अब वैन केशिंग इस उम्मीद से बहुत खुश था कि जीशु के बचने के चांसेस हैं। उधर जाओ जिंग से मिलने माउंट हुआ कबीले का फेंग यू आता है और बातों बातों में उसके कान में ये खबर डाल देता है कि लोगों में ये अफवाहें फैल गई हैं कि जाओ जिंग ने ट्रेजिकॉमिक घोस्ट के साथ पास्ट में बेवफाई की थी और वो उसकी रेपुटेशन ख़राब होने से डरता है और कहता है कि मैं तो बिलीव नहीं करता, लेकिन तुम इतने बड़े अलायंस के लीडर हो, लोग इस अफवाह का फ़ायदा उठाकर तुम्हारा नाम बदनाम कर देंगे। और वो उसे सारी बातें याद कराता है कि उससे इंगेजमेंट के बाद तुमने एन शादी वाले दिन एक रिच आदमी की बेटी से शादी कर ली थी और यही बात वो लड़की बर्दाश्त ना कर सकी और सुना है कि फिर वो घोस्ट वैली में एंटर हो गई। वो कहता है कि मैं तो आपका भला चाहता हूँ, तभी तो जल्दी जल्दी आकर आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाद में जाओ जिंग ये सब बातें स्कॉर्पियन किंग को बताता है तो वो कहता है कि फेंगजू को मार ही डालते हैं, आपको ढके छुपे अल्फाज में ब्लैकमेल करके गया है।
लेकिन जाओ जिंग उसे समझाता है कि जज्बाती फैसले नहीं करते। हमारे महल से विज़िट करने के फ़ौरन बाद इतने बड़े कबीले के लीडर को मार दोगे तो सबकी नज़रों में हम ही आएंगे। पहले ही हम काफ़ी खून खराबा कर रहे हैं, अब थोड़ी एहतियात करना होगी। फोर सीज़न मैनर के सफ़र पर जाते हुए वैन केशिंग जीशु और चैंगनिंग से कोई बहाना करके थोड़ी देर के लिए अपने काम देखने जाता है, क्योंकि उसने वहाँ अपनी घोस्ट वैली की गर्ल्स की छोड़ी हुई एक निशानी देख ली थी। फिर वो ब्यूटी घोस्ट की भेजी हुई 2 मेड्स से मिलता है और वो उसे बताती हैं कि कैसे ब्यूटी घोस्ट ट्रेजिकॉमिक घोस्ट का ख्याल रख रही है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो सब हालात बताकर उससे पूछती हैं कि अब हम कहाँ जाएं। चीफ के बिना घोस्ट वैली में हम शिकार बन जाएंगे। फिर वैन केशिंग उन्हें सख्ती से कह देता है कि अगर तुम लोग अपनी हिफाजत करना नहीं जानती तो घोस्ट वैली में कदम ना रखना। जब रात को वो होटल पहुंचता है तो आगे जीशु को चैंगलिंग ने तंग किया पड़ा था। वो बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहता था और जीशु की स्टोरी उसे पसंद ना आई थी। फिर वो वैन केशिंग को स्टोरी सुनाने को कहता है, क्योंकि गुशियांग ने उसे बताया था कि मास्टर वैन को बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं। फिर वैन केशिंग उसे एक स्टोरी सुनाता है। इस स्टोरी में उसे उसके सारे बचपन के वाक़यात की झलक होती है कि जैसे वो सारा अरसा परेशानियों और मुश्किलात में घिरा रहा था और दरिंदे उनका पीछा करते रहे थे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि घोस्ट लवलेस, जो कि घोस्ट वैली से गद्दार हो चुका था, वो ब्यूटी घोस्ट के ठिकाने पर हमला कर देता है। ब्यूटी घोस्ट की मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी शानदार ना थी, लिहाजा वो आसानी से लवलेस से हार जाती है। वहाँ ट्रेजिकॉमिक घोस्ट दीवानी हुई बैठी थी और जाओ जिंग की पुरानी बातें याद कर रही थी। वहाँ लवलेस और ब्यूटी घोस्ट की बहस हो जाती है और वो उसके चेहरे के स्कार का मजाक भी उड़ाता है। इतने में ऊपर से स्कॉर्पियन किंग आ जाता है और वो ट्रेजिकॉमिक घोस्ट को जाओ जिंग को याद करते हुए देख लेता है। लवलेस उसे ब्यूटी घोस्ट का बताता है कि इसको इसके लवर ने छोड़ दिया था और फिर ये घोस्ट वैली चली गई। वहाँ स्कॉर्पियन लेडी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाती है कि ब्यूटी घोस्ट इसका नाम है और फेस पर स्कार है। फिर लवलेस उन्हें ट्रेजिकॉमिक घोस्ट का भी बताता है कि ये बेवफाओं को सज़ा देती है, लेकिन अब ये पागल हो गई है। वो पागलपन में जाओ जिंग का नाम बार बार लेती है तो स्कॉर्पियन किंग हैरान रह जाता है। वहाँ लवलेस घोस्ट चपड़ चपड़ फजूल बातें बोलता है तो स्कॉर्पियन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन में से खंजर गुजार कर उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। फिर ट्रेजिकॉमिक घोस्ट जाओ जिंग को ढूंढती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। ब्यूटी घोस्ट स्कॉर्पियन किंग के पैरों में बैठकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मास्टर की जान ना लो, वो पहले ही पागल हो गई है, तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। स्कॉर्पियन किंग उसका गला दबाने लगता है कि ऊपर से लीडर फेंगजू आ जाता है और स्कॉर्पियन किंग को कहता है कि इसे छोड़ दो, मैं बदले में तुम्हें ग्लेज्ड आर्मर का एक पीस दूंगा। फिर वो क्यान क्याओ ब्यूटी घोस्ट से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर ब्यूटी घोस्ट उसे कहती है कि जो आर्मर का पीस तुम उसे दे रहे हो वो मैंने तुम्हें दिया था, वो फेक था। फिर वो स्कॉर्पियन किंग के आगे बो करके कहती है कि मैं आपकी ग़ुलामी करूंगी, हर हुक्म मानूंगी, बस मेरी मास्टर को छोड़ दो। वो उसे ये भी बताती है कि ट्रेजिकॉमिक घोस्ट ने वाटर ऑफ लिथे पिया था और अब वो सोल डिपार्चर का मसले का शिकार है, इसलिए पागल हो गई है। फिर वो अपने साथी को ऑर्डर करता है कि किसी को भी पता चले बगैर बहुत ही सीक्रेट से इन दोनों लेडीज़ को फोर स्कॉर्पियन के ठिकाने पर पहुंचा दो। फिर सफ़र के दौरान एक जगह पर जीशु और वैन केशिंग को पता चलता है कि फेरी रे कबीले पर घोस्ट्स ने हमला कर दिया है और उनके सरदार को भी मार दिया है। दूसरी तरफ सफ़र के दौरान वैनिंग और गुशियांग भी जगह जगह लाशें देखते हुए आते हैं। वैनिंग को बहुत गम था फेरी रे कबीले की तबाही का, क्योंकि ये उनके करीबी दोस्त कबीला था। फिर जीशु और वैन केशिंग खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जीशु को लगता था कि कोई और शख्स इन लोगों को मारकर इल्ज़ाम घोस्ट वैली पर डाल देता है। उसे शक था कि जाओ जिंग या शेन में से कोई एक ये ख़तरनाक चालें चल रहा है। वहाँ फिर गुशियांग भी उनको रास्ते में मिलती है तो वैन केशिंग एक दफ़ा तो उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर जब साथ में खड़े वैनिंग को देखता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। फिर वो सारे लोग मिलकर कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी गुशियांग और वैनिंग को इकट्ठे देखकर दुआ देता है कि जल्दी से तुम 2 से 3 हो जाओ। तो वैनिंग शर्मा जाता है और जीशु भी उन दोनों को छेड़ता है
फिर वो सारे इकट्ठे खाना खाने लगते हैं। तो वहाँ वैन केशिंग गुशियांग से कहता है कि तुम अभी तक इस इडियट के साथ हैंग आउट कर रही हो। तो वो जवाब में कहती है कि तुम भी तो अभी तक इन दोनों इडियट्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो। वहाँ वैनिंग के गुशियांग के साथ लाड प्यार को देखकर वैन केशिंग काफ़ी डिस्टर्ब होता है। फिर वैनिंग अपने ज़ख्मी होने का सारा वाक़या बताता है। तो वैन केशिंग उसका चेकअप करता है क्योंकि अभी तक पॉइज़न उसकी बॉडी में से नहीं निकला था। फिर वैन केशिंग और जीशू वैनिंग के लिए कोई दवा लेने के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर देंग क्वान ने आखिरी टाइम पर गाओ चोंग को धोखा क्यों दिया, उससे गलत काम कराता रहा था, ऐसा क्यों कहा। इतने में आगे से उन्हें लीडर शन आता हुआ दिखाई देता है। वो लोग उससे मिलते हैं और फिर शन उन्हें पीछे से आने वाले एक ख़तरे का बताता है। किसी ने उन पर अटैक कर दिया था और वैन केशिंग ने बहुत ही स्विफ्टली मुड़कर उसका वार उसी पर ही लौटा दिया था। फिर वो देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग उन पर अटैक के लिए तैयार हैं। उधर रेस्टोरेंट में बैठे गुशियांग और चैंगलिंग बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से एक वेटर उनके लिए एक फ्री कर्टसी ऑर्डर लेकर आता है। जब वो खोलने लगता है तो गुशियांग को उसी टाइम पर शक हो जाता है और वो एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उस हॉट पॉट को बंद करके फ़ौरन से उस आदमी का गला काट देती है। उसे मारने के बाद ऊपर बहुत सारे लोग उन पर अटैक के लिए रेडी खड़े होते हैं। वहाँ काफ़ी देर तक फाइट होती रहती है। गुशियांग और वैनिंग अच्छा मुकाबला करते हैं जबकि चैंगलिंग सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस करता है। जीशू की सख्त ट्रेनिंग आज रंग ले आई थी। चैंगलिंग का डिफेंस बहुत बेहतर हो चुका था और ये देखकर गुशियांग भी उसकी तारीफ़ करती है। उधर बाहर उन तीनों ने मिलकर सारे अटैकर्स को मार डाला था। वहाँ शन को लड़ाई के दौरान एक पॉइजन्ड थॉर्न लगा था तो जीशू से कहता है कि अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो ये दवा ले लो। तो शन एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर वो मेडिसिन ले लेता है। फिर वो कहता है कि मुझे क्यों ना ट्रस्ट होगा, तुम लोगों ने मेरे भतीजे चैंगलिंग की हमेशा हिफाजत की है। लेकिन जवाब में वैन केशिंग जली कटी बोलता रहता है। फिर उन सबको एकदम से चैंगलिंग का ख्याल आता है तो वो रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ते हैं। फिर वो लोग आपस में मिल जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद किसी बात पर वैनिंग और गुशियांग की बहस होकर आपस में लड़ाई हो जाती है। उधर चैंगलिंग अपने अंकल शन से मिलता है और उससे पुराने गिले शिकवे करता है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा तुमसे सख्ती से पेश आता रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुमसे नफ़रत नहीं की। ऊपर से जीशू आ जाता है तो शन उसका थैंक्स करता है कि वो उसके भतीजे का मास्टर है और उसे ओ करता है। तो जीशू बदले में उससे कुछ क्वेश्चंस करने की इजाज़त मांगता है हकीकत जानने के लिए। तो शन के बताता है कि गाओ चोंग पर सारे इल्ज़ाम गलत थे। उसने चैंगलिंग के डैड को बिल्कुल नहीं मरवाया था। अगर वो ऐसा चाहता तो ग्लेज्ड आर्मर की खातिर वो 20 साल इंतज़ार क्यों करता, पहले ही मरवा देता। फिर वो ये भी बताता है कि देंग क्वान उस दिन कुछ बदला बदला सा था, उसका बिहेवियर भी अजीब लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई और उससे ये सब कहलवा रहा हो। फिर बाद में वो जीशू से पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो उसे कहता है कि वैन केशिंग को देखकर मुझे अपना एक पुराना दोस्त जेन रूयू याद आता है, क्या ये उसका बेटा है। तो आगे से जीशू कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जीशू बाहर चला जाता है। वो कुछ सोचों में गुम था और वैन केशिंग भी आ जाता है। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं। जीशू को इन सारे वाक़यात के बारे में 4 स्कॉर्पियन असैसिन्स पर शक था। फिर वो बातों बातों में वैन केशिंग से लॉन्ग टंग्ड घोस्ट के बारे में पूछता है। तो वैन केशिंग बताता है कि वो हैंग्ड घोस्ट के अंडर काम करता था। फिर कुछ ऐसी बातें उसके मुंह से निकल जाती हैं कि जीशू हैरान होता है कि तुम्हें इनके बारे में इतना नॉलेज कैसे है। फिर बाद में अकेले में वैन केशिंग खुद पर हैरान होता है कि आज तो मैं अपना राज जीशू पर खोलने ही वाला था। फिर वो कहता है कि इंसान और घोस्ट्स के अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा हुआ जीशू को पता नहीं चला। फिर अगले सीन में स्कॉर्पियन किंग जाओ जिंग को खबर देता है कि चेंजिंग घोस्ट को फेरी रे कबीले की तबाही के लिए भेज दिया है और ये भी बताता है कि चैंगलिंग और घोस्ट के चीफ और विंडोज़ ऑफ हेवन के लीडर एक साथ लॉन्गजॉन वैली में इकट्ठे फिर रहे थे। फिर वो ये भी बताता है कि स्वॉर्ड इमॉर्टल का डिसेंडेंट भी उनके साथ था। यही हैरानी की बात है। फिर बातों बातों में जाओ जिंग स्कॉर्पियन किंग को बताता है कि आर्मर की चाबी मैंने एक ऐसी सेफेस्ट जगह पर छुपाई है कि किसी को भी नहीं पता चल सकती। और स्कॉर्पियन किंग खुश होता है कि यकीनन फिर वो जगह घोस्ट वैली ही होगी।
तो जाओ जिंग कहता है कि इसीलिए तो मैं हमेशा से घोस्ट वैली को तबाह करना चाहता हूँ। फिर वो कन्फेस करता है कि सन भाई विला से आर्मर का चुराना, आवलाइजई की मौत और चैंगलिंग के डैड को भी मैंने ही मरवाया था, ताकि सारों को लगे कि आर्मर के पीसेस घोस्ट वैली के पास हैं। लेकिन किसी ने नकली पीसेस बनवा कर फैला दिए और मेरा प्लान फेल हो गया। फिर स्कॉर्पियन किंग उससे पूछता है कि आप गाओ चोंग से इतनी नफ़रत क्यों करते थे। तो पता चलता है कि दरअसल उसके ज़्यादा फेम और रिस्पेक्ट से जाओ जिंग जेलस था और वो सिर्फ खुद को ही लीडर समझता था। फिर स्कॉर्पियन किंग कहता है कि चैंगलिंग के पीछे मैंने अटैकर्स भिजवाए थे, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। तो जाओ जिंग कहता है कि उसके साथी लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, तुम्हारे ऐसे भेजे गए मामूली बंदों से वो नहीं मारे जाएंगे। फिर जाओ जिंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरे पास और भी प्लान्स हैं। उधर रात को गुशियांग के पास बैठे हुए जीशु नोट करता है कि उसकी वैनिंग से लड़ाई हो गई होगी, तभी उसका मूड ख़राब है। तो गुशियांग वैनिंग को बुरा भला कहने लगती है। तो जीशु कहता है कि तुम्हारी लैंग्वेज कितनी रफ है, वैसे तुम बड़ी खूबसूरत हो। वैन केशिंग कहता है कि उसने तुम्हें माला है, वाकई उसी की तरबियत का असर है कि तुम इतनी बदतमीज़ हो। फिर ऊपर से वैन केशिंग आ जाता है और गुशियांग के कान खींचता है। फिर वो उसे लिक्वर लेने के लिए भेज देता है और ऊपर से लीडर शेन आकर उसे मास्टर कहकर बुलाता है। तो वैन केशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो समझता है कि चैंगलिंग ने उसे सब कुछ बता दिया है। तो आगे से चैंगलिंग कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने खुद ही कहा है। तो वैन केशिंग गुस्से में आता है और जीशु उसे चुप कराता है। शेन उसके आगे उसके पेरेंट्स का पूछता है तो वो जज्बाती हो जाता है और कहता है कि वो भी मर गए और उनका बेटा भी मर गया। फिर शेन उससे माफ़ी मांगता है तो वैन केशिंग कहता है कि बहुत देर हो गई है और उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड की लाशें पड़ी थी और इर्द गिर्द घोस्ट्स थे। वो रोता है कि मेरे माँ बाप को अच्छे और बुरे सारे लोगों ने मिलकर मारा है। फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जीशु शेन को कहता है कि आइंदा उसे जेन यैंग के नाम से ना पुकारना, उसे वैन केशिंग ही कहना, क्योंकि उसने खुद ये नाम चूज़ किया है। फिर वो शेन से ये भी जान जाता है कि जीशु कौन है और जीशु से ये भी बताता है कि वैन केशिंग को किन जैंग उसके मास्टर ने बचाया था। यहाँ पे मौका पा के जीशु शेन से पूछता है कि मेरे मास्टर किन जैंग ने आपसे सारे ताल्लुकात क्यों तोड़ दिए थे। तो शेन कहता है कि हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। फिर वहाँ पे चैंगलिंग शेन से पूछता है कि क्या रोंग शुआन को लगने वाला जहर आपने गाओ चोंग की तलवार पर लगाया था। तो आगे से मास्टर शेन शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मैं बुज़दिल ज़रूर हूँ, अच्छाई के लिए खड़ा नहीं हो सका, इतना बहादुर नहीं था कि सच्चाई के सामने खड़ा होता, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि अपने ही भाई को मार दूँ। मास्टर शेन कहता है कि अगर मुझे पता चले कि किस शख्स ने ऐसा किया था तो मैं उसकी जान ही ले लूँगा। तो वहाँ पर जवाब में जीशु बातों बातों में जाओ जिंग की तरफ इशारा कर देता है। तो आगे से शेन कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या। वहाँ पर जीशु फिर शेन को कहता है कि अगर तुम 5 भाई थोड़ी हिम्मत दिखाते तो आज वैन केशिंग और उसकी फैमिली पे ये हालत ना आई होती। फिर जीशु से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ये भी कहता है कि आइंदा हमारे पास ना आना। यही बही ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 ख़त्म हो जाती है।